बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 तरीके जिससे जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो कॉन्शियसली अपने आप को हाई स्ट्रेस से एटलीस्ट काम डाउन करने की सलाहियत अपने अंदर खुद क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सबसे पहला स्टेप ब्रीदिंग। यानी कि आप जब गुस्से में आ रहे हैं, अब ये उन लोगों के लिए है जो कॉन्शियस रहते हैं गुस्से में। और मैं आपको अपने ही एक्सपीरियंस से बता दूं कि जब तक आप कॉन्शियसनेस बिल्ड नहीं करते हो अपने अंदर, ये एक स्किल है, तो ये खुद से नहीं आता है। लोग कहते हैं ना कि मैं कैसे करूं, ये आपने प्रैक्टिस करने से करना है। मुझसे होता नहीं है। सब इंसान ये काबिलियत, ये इस्तिताअत रखते हैं कि वो जब किसी चीज़ की प्रैक्टिस करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो दिमाग दिया है, जिसकी वजह से हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, जो अक़्ल का हमारा एक एस्पेक्ट है। और अब साइंस भी प्रूव कर चुका है कि जिसको आप कहते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिस पे हम बहुत बात सुनते हैं और कर चुके हैं, कि हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम अपनी सोच या अपने एक पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं, ओवर द टाइम, स्लोली एंड ग्रेजुअली। इट्स नॉट अ स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपने कॉन्शियस रहना है। यानी कि जब आप गुस्से में बोल रहे हैं, और मेरी अपनी प्रैक्टिस ये रही है कि जब मुझे शदीद गुस्सा आ जाता है, और हाँ, सेकंड में बंदा स्नैप करता है, क्योंकि गुस्से में शायद इतना सोच नहीं रहा होता आगे, तो कोई ये नहीं सोचता कि मैं अब गुस्सा करने लगा हूँ, अब मैं इसके साथ ज्यादती करूंगी अपने बच्चे के साथ स्पेसिफिकली। ऐसा नहीं आप सोचो। लेकिन जब आप बोल रहे होते हो, तो अगर आप कुरान से अटैच्ड हैं, अगर आप हदीस से अटैच्ड हैं, अगर आपकी लाइफ में ईमान का तकाजा है, और अगर आप में ह्यूमैनिटी है और काइंडनेस है, और आप कंपैशन और एम्पैथी के बारे में जानते हैं और बिलीफ रखते हैं, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने आप को रोक सकते हैं। आप बेसिकली अपने आप को कहते हैं, अच्छा रुक जाओ, कर क्या रही हो? इतनी ऊँची आवाज़, ये आवाज़ जो है, इसका इतना ऊँचा होना ज़रूरी है? अगर आपका दिल कर रहा है कि आप बस सिर्फ़ जो कुछ रेज आपके अंदर महसूस हो रहा है, आप उसको बाहर की तरफ फेंको, तो एकदम से लंबा साँस लें, रोक के रखें उसे, और एक्सहेल करें। इंटेंशन, कॉन्शियसनेस, इंटेंटली बीइंग कॉन्शियस, ठीक, कि मुझसे ये हो रहा है। जैसे कि आप मूवीज में देखते हैं, कार्टून्स में देखते हैं कि एक कार्टून जो है वो तेज 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 भाग रहा है, और एकदम से वो स्लो मोशन में अपने साथ वाले कार्टून को भागता हुआ देखता है, और वो स्लो मोशन चलता है। एग्जैक्टली लाइक दिस, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर सेल्फ एंड सी कि आप कर क्या रहे हो। इंटेंशनली बीइंग कॉन्शियस, राइट? और उसमें फिर फर्स्ट, उसके बाद सेकंड आता है कि ब्रीदिंग, जो हमारा सुनने का तरीका है। पानी का ग्लास पी लें, मुंह पे ठंडे पानी के छींटे डाल लें, वुज़ू कर लें। तीसरी चीज़ ये कि वहाँ से हट जाएँ। अगर आप वहाँ से हट सकते हैं उस जगह से, अगर जो आप गाड़ी में हैं और गाड़ी फुल स्पीड पे जा रही है, तो खुदा ना गाड़ी साइड पे पार्क कर लें, गाड़ी से बाहर निकल जाएँ, ब्रीथ करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, तेज़-तेज़ वॉक कर सकते हैं, करें। अगर आप घर के अंदर हैं, घर के एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चले जाएँ। सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे चढ़ सकते हैं तो चढ़ें। अपने आप को काम डाउन करना चाहते हैं, बाथरूम में अपने आप को बंद कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होता, तो मैं कहती हूँ ठंडे शॉवर के नीचे खड़े हो जाओ, कपड़ों समेत ही खड़े हो जाओ। तुम लोगों की बॉडी को एक शॉक चाहिए। एक शॉक से निकलने के लिए दूसरा शॉक चाहिए, अपने आप को वो शॉक दे सकते हो तो। अब और मैं उनसे मैं ये कहती हूँ कि अपने आप को रोको, खुद ही रोको, और बोलो ये क्या कर रही हो? अपने आप से ये सवाल करो, ये क्या कर रही हो? इट गिव्स योर सर्किट अ ब्रेक। फिर अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा कि 99% ऑफ द टाइम मुझे कोई चीज़ इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि मेरी ईगो होती है, और हाँ, 1% इसलिए होती है क्योंकि मुझे बच्चे की तरबियत करनी होती है, या मुझे वाक़ई में लगता है कि ये जो है फेयर नहीं हो रहा, ठीक? लेकिन बात यहाँ पर स्पेसिफिकली उन लोगों की हो रही है जिनकी जो ऐसी पोजीशंस पर हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए या स्पाउसेस हो गए, जो किसी के साथ जाने अनजाने में ज़्यादती और जुल्म कर जाते हैं अपने गुस्से में, अपनी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज से भी या हाथ उठा के भी, राइट? पेरेंट्स की बात हो रही है। मियाँ बीवी प्लीज़ एक दूसरे पे हाथ ना उठाएं। पेरेंट्स को भी बच्चों पे नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लेट्स जस्ट नो कि मतलब बात क्या हो रही है। ओके, नंबर 4 हो जाएगा कि अपने क्वेश्चन को आप रीफ्रेम करो। मैं कर क्या रही हूँ? मैं क्यों ये कर रही हूँ? मुझे क्या मसला है? मुझे क्या चीज़ तंग कर रही है? अक्सर लोग कहती हैं और माएँ कहती हैं, वो पीछे रह जाएगी। वो उसके मैं हम इतने पैसे लगा रहे हैं, फ़ायदा क्या है?
آپ पैसे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? पहले ये तो क्वेश्चन पूछो अपने आप से। मैं उस चाहती हूँ कि उसकी हेल्दी हैबिट्स क्रिएट हो, मैं मानती हूँ। 110% मैं मानती हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की हेल्दी हैबिट्स क्रिएट हो, और यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमें देख-देख के वो पले हैं तो इस वज़ह से नहीं, मैं नहीं कहूँगी ये। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी, हेल्दी हैबिट्स क्रिएट होने के लिए आपकी चाह, मंशा, कोशिश और एक टाइम चाहिए होता है, राइट? अब उसमें आप कोलैबोरेशन करते हो कि यार ये चीज़ तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसका किस वक्त होना ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चे उठते साथ अपने फ़ोन्स देखना शुरू कर देते हैं, रील्स को फॉलो थ्रू करना शुरू, ब्रेकफास्ट पे भी रील्स कर रहे हैं, स्कूल बस पे चढ़े हैं, गाड़ी में बैठे हैं, रील्स देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल के एंटर होते साथ जो है ना, वो उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। सो वो जो रात के वो जो 6 घंटे या 5 घंटे सोए हैं, वैसे तो उसूली तौर पर 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन उस वो कैच अप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भई उनकी कन्वर्सेशंस हो। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके फाइन। सो वो उठते साथ मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये फ़ोन पे ना हो, तो फिर क्या होना चाहिए? या फिर हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए दे आर गोइंग टू बी ऑन द फ़ोन, वी कैन से ओके लेट्स गिव अ 5 मिनट ब्रेक, हाँ, हाय हेलो कर लेते हैं, या ब्रेकफास्ट जो है उस पे हम 5 या 10 मिनट के लिए अपने फ़ोन को साइड पे रख देते हैं। उसमें बच्चा बेशक सारा का सारा खाना एक साथ बगैर चबाए अंडेल ले, कोई मसला नहीं है। 5 मिनट का आपको फ़ोन का ब्रेक चाहिए था उसका, आपको वो मिल रहा है। दैट इज़ कमिंग हाफ वे विद द चाइल्ड, राइट? ये हमारी सोचने की तरीके और बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। लेकिन ये इसके लिए बुरा है और इसको ये समझना चाहिए। जवानी दीवानी होती है। बहुत सारी बातें वक़्त के साथ ही समझ आती हैं। फिर जैसे कि 5th वाला मैंने कहा कि आपको ब्रेक ले लेनी चाहिए। अपनी सोच से, अपने गुस्से से, उस चीज़ को बार-बार खींच के वापस लेकर आने से, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इज़ इट योर ईगो? ये मेरी ईगो है, ये मेरी चाह है, ये मेरी ज़रूरत है। अगर कोई काम आप किसी से करवाना चाह रहे हो और आपकी इमोशनल सैटिस्फैक्शन उस काम में है, तो पूछो क्यों है? मेरी इमोशनल सैटिस्फैक्शन इस बात में क्यों है कि वो ऐसे करे जैसा मैं चाह रही हूँ, या मैं उसको सिखा रही हूँ। हम लोग ये भी यूज़ करते हैं, मैं उसको नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा, मुझे ही सिखाने की ज़रूरत है। मैंने एक रिसेंटली मेरे अपने लिए किसी ने ये जुमला इस्तेमाल किया, मैं आपकी इस्लाह करना चाह रही हूँ क्योंकि आप गलत हैं, और जब गलती बंदा करे तो उसी वक्त उसकी इस्लाह कर देनी चाहिए। मैं आपको यकीन दहानी दिलाती हूँ कि मेरा हमेशा से ये मसला रहा है। अगेन कोई कहेगा भाई इरम फिर आप अपनी ईगो पे काम करें, नहीं, कि अगर बंदा खुद डिसरेगुलेटेड है, उसका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है। अब नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड का मतलब कि आपके अंदर जो है ना वो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपके अंदर कीचड़ में चीचड़ बन रहा है, आपका दिमाग के थॉट्स जो हैं वो आपकी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, आपके दिमाग जो है वो सही और साफ और सुथरा और सीधा और किसी के बारे में अच्छा गुमान नहीं रख पा रहा है, और आपकी ज़ुबान से अच्छे अल्फाज नहीं निकल पा रहे हैं, और आपका दिल कर रहा है कि उठा के चीज़ें कहीं पटक मारो। ये अब एक्सट्रीम रेज की बातें आ रही हैं, हर किसी का एकदम से इतना पारा हाई नहीं होता, लेकिन ख़वातीन का स्पेशली जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी में रहती हैं, ओवरवर्क्ड होती हैं, आदमी भी, औरतें भी, तो वो एकदम से बाहर निकल आता है। आप 50 लोगों के साथ बाहर बड़े स्माइल करके बात करेंगे, लेकिन अंदर कमरे में आके अपनी औलाद के साथ या अपने ज़ौज के साथ र उल्टी कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये मेरा है। तो आप जब ये एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं ना, ये मेरा है तो मैं जैसे मर्ज़ी इसके साथ बात करूँ, तो नो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबसे में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन वो है जो अपने अहलो-अयाल के साथ बेहतरीन है, और अहलो-अयाल में बीवी-बच्चे पहले आते हैं, राइट? इवन पेरेंट्स व्हेन यू गेट मैरिड, दैट आपकी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स से ख़त्म नहीं होती। खुदा ना यहाँ पे मुझे ये ना कह दीजिएगा, ओह! आपने पेरेंट्स को कैसे कम कर दिया? नहीं किया मैंने कम उनको। मैं सिर्फ़ कह रही हूँ कि अहलो-अयाल में शौहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शौहर और बच्चे फैमिली यूनिट है एक। आप याद रखें, आप भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के, और फिर आपके पेरेंट्स। सो we usually don't do बदतमीज़ी with our parents, we do more बदतमीज़ी with our spouses and with our children। इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ओके, तो आई होप कि कुछ चीज़ें जो करने की हैं उनको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, आप इंटेंशनली कॉन्शियस रहें। अपने आप से सवाल करें, मैं क्यों ये कर रही हूँ? ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? आप अपनी बॉडी के राइज़िंग इमोशंस जो आपकी बॉडी में राइज़ हो रहे हैं, जो आपको एक खललिया-मललिया महसूस हो रहा है, उसको फ़ौरन से पहले कैच करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता कैच हो जाएगा। आप उसको फिर आप अपनी ज़ुबान को भी रोक सकेंगे, अपने आप को पीछे भी कर सकेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़, वुज़ू कर लेना, पानी पी लेना, उस जगह से अपने आप को हटा लेना, ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स हैं, और ये एक दफ़ा सुनने से नहीं आते हैं। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से हम बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, और मोर रेगुलेटेड
ह्यूमन बीइंग्स बनते हैं और अपने अपने लिए और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए बेहतर सेफ अडल्ट्स और बेहतर सेफ पेरेंट्स और बेहतर सेफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स बन सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर। और अगर आप मेरे साथ कोचिंग सेशंस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ गो टू www.irambinsafia.com और वहाँ पे आपके पास कोचिंग के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेरी वेबसाइट से भी, mentoga.com से भी, एंड आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू।